नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज आप सबके लिए स्वामी विवेकानंद जी की किताब एजुकेशन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये किताब विवेकानंद जी की शिक्षा पर दिए गए भाषणों का संकलन है। किताब अंग्रेजी भाषा में है। इस किताब का हिंदी भाषा में अनुवाद लेखिका, अध्यापिका, ब्लॉगर शिखा जी ने किया है। तो सुनिए शिखा जी द्वारा अनुवादित विवेकानंद और शिक्षा का अगला भाग। हर भाग में अनुवादिका जी ने अपनी समझ को भी लिखा है। जहां आप मेरी समझ शब्दों को सुने तो वह अनुवादिका शिखा जी की समझ है। तो चलिए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद और शिक्षा का अगला भाग। ज्ञान की केवल एकमात्र कुंजी। विवेकानंद जी कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के कोषागार खजाने की केवल एकमात्र कुंजी है। हम अपने शरीर की वर्तमान अवस्था में बहुत व्यग्र रहते हैं और मस्तिष्क ऐसी वस्तुओं में अपनी शक्ति के टुकड़े कर रहा है। जैसे ही मैं अपने विचारों को पुकारता हूँ और अपने मस्तिष्क को ज्ञान के किसी एक तत्व पर एकाग्र करने लगता हूँ, हजारों अनिश्चित प्रवृत्तियां मस्तिष्क पर झपट पड़ती हैं। हजारों विचार दिमाग पर आक्रमण कर इसे व्याकुल करते हैं। कैसे इसे जांचा जाए और मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह समस्त विषय राजयोग के अध्ययन में है। ध्यान का अभ्यास ही मानसिक एकाग्रता की ओर ले जाता है। मेरे लिए शिक्षा का संपूर्ण सार मस्तिष्क की एकाग्रता है, न कि तथ्यों को एकत्र करना। यदि मैं अपनी शिक्षा दोबारा प्राप्त करूं, मैं तथ्यों को एकत्र नहीं करूंगा। मैं एकाग्रता और पृथक्करण की शक्ति का विकास करूंगा और तब एक पूर्ण प्रवीण यंत्र के साथ तथ्य एकत्र होंगे। मेरी समझ। मन की एकाग्रता ही एक समस्या है। हम अपने चंचल मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को साधने का ही अभ्यास करना है। एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। विवेकानंद जी कहते हैं, जो 12 वर्ष की अवधि के लिए ब्रह्मचर्य का अनुसरण करता है, उसके पास शक्ति आती है। पूर्ण संयम महान बुद्धि और धार्मिक शक्ति देता है। नियंत्रित इच्छा उच्च परिणाम की ओर अग्रसर होती है। वासनात्मक शक्ति का धार्मिक शक्ति में हस्तांतरण होता है। शक्तिवान इस शक्ति के साथ अधिक से अधिक कार्य कर सकता है। आत्म संयम की अवहेलना के कारण हमारे देश में प्रत्येक वस्तु बर्बादी के तट पर है। कठोर ब्रह्मचर्य का अनुसरण करके बहुत कम समय में समझ सीखने वाली वस्तुओं में विशेषज्ञ बना जा सकता है। एक बार जो सुना या जाना वे हमेशा याद रहे, ऐसी कभी न मिटने वाली स्मरण शक्ति की प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। एक पवित्र मस्तिष्क में अत्यधिक शक्ति और विशाल इच्छा शक्ति है। शुद्धता के बिना धार्मिक ताकत नहीं हो सकती है। संयम मानव प्राणी के ऊपर महान नियंत्रण प्रदान करता है। प्रत्येक बालक को पूर्ण ब्रह्मचर्य के अभ्यास में प्रशिक्षित होना चाहिए, तब विश्वास और श्रद्धा आएगी। विचारों, शब्दों और क्रियाओं में शुद्धता और प्रत्येक स्थिति में शुद्धता ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपवित्र कल्पना वैसी ही बुरी है जैसे अपवित्र कार्य। एक ब्रह्मचारी को विचारों, शब्दों और क्रियाओं में शुद्ध होना चाहिए। मेरी समझ। जीवन में संयम रखने से व्यक्ति मन और क्रम से शुद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मन को साधने में कठिनाई नहीं आती है। श्रद्धा समस्त विकास का आधार है। श्रद्धा का विचार हम में फिर से लाया जाना चाहिए। हमारा अपना स्वयं में विश्वास फिर से जागृत होना चाहिए और तब हमारा देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, धीरे धीरे हमारे द्वारा सुलझ जाएगी। हम कैसी श्रद्धा चाहते हैं? जो आदमी आदमी में अंतर होता है, वैसी श्रद्धा में अंतर है और कुछ नहीं है। जो एक आदमी को महान बनाता है और दूसरे को कमजोर, ये एक श्रद्धा है। मेरे गुरु अक्सर कहा करते थे, जो अपने को कमजोर सोचता है वह कमजोर बनता है, और ये सच है। ऐसी श्रद्धा तुम में होनी चाहिए। जो तुम भौतिक विषयों में देखते हो, पाश्चात्य दौड़ों या उन्नतियों द्वारा उत्पादन इस श्रद्धा को बाहर लाता है।
क्योंकि वे अपनी मांसपेशियों पर विश्वास करते हैं। और यदि तुम आत्मा पर विश्वास करते हो तो कितना अधिक कार्य करोगे। मेरी समझ, हम जैसी भावना अपने लिए रखते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अतः हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास हमसे बड़े से बड़ा कार्य करा सकता है। एक वह बनता है जो वह सोचता है। विवेकानंद जी कहते हैं, मैं ये एक सत्य समझाना चाहता हूँ, कोई भी अच्छाई आदमी से बाहर नहीं आती। जो रात दिन सोचता है वह कुछ नहीं है, वह कुछ नहीं बन जाता है। यदि तुम कहते हो मैं हूँ इसलिए तुम होंगे, ये महान सच्चाई है, तुम्हें याद रखनी चाहिए। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम अपरिमित देवीय अग्नि के अग्निकण हैं। हम कैसे कुछ नहीं हो सकते। हम सब कुछ हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर का ये विश्वास हमारे पूर्वजों के हृदय में था। हमारे में ये विश्वास एक प्रेरक था जो सभ्यता के विकास की तीव्र गति में आगे बढ़ा दिया गया था। यदि वहां कुल की मर्यादा भंग है, यदि वहां गलती है, तुम पाओगे कि कुल की मर्यादा का त्याग उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन हमारे लोगों ने अपने अंदर ये विश्वास खो दिया था। श्रद्धा या सच्चे विश्वास के सिद्धांत का उपदेश मेरे जीवन का कर्म है। अब मैं तुम्हें दोहराता हूं कि यह विश्वास मानव के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। प्रथम, तुम्हारे अंदर स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। ये जानो कि किस प्रकार एक छोटा बुलबुला होता है और दूसरी उस शिखर की लहर होती है। इन दोनों बुलबुले और लहर के पीछे अपरिमित समुद्र है। अपरिमित सागर मेरा पिछला आधार है। जिस प्रकार तुम्हारा है, मुझ में भी जिंदगी का, शक्ति का, आध्यात्मिकता का सागर है जैसे तुम्हारा है। इसलिए मेरे भाइयों, इस जीवन को बचाना, महान प्रतिष्ठा को बढ़ाना, ऊंचे सिद्धांत अपने बच्चों को सिखाओ। यहाँ तक कि तब से जब से उनका जन्म हुआ है उन्हें सिखाओ। मेरी समझ, हमारे अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर विश्वास करना चाहिए। अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। विश्वास, आत्मविश्वास ही जीवन संघर्ष की शक्ति है। चरित्र के लिए शिक्षा। विचार शक्ति का मूल्य। किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी प्रवृत्तियों को एकत्रित करना उसके मस्तिष्क के झुकाव का योगफल है। जैसे प्रसन्नता और दर्द उसकी आत्मा से गुजरते हैं, उसमें अपनी विभिन्न तस्वीरें छोड़ते हैं और इन दोनों के प्रभाव को मिलाकर जो परिणाम होता है वह व्यक्ति का चरित्र कहलाता है। हम वो हैं जो हमारे अपने विचार हमें बनाते हैं। प्रत्येक विचार एक छोटा हथौड़ा है, वे लोहे के ढेर पर पड़ता है जो हमारे शरीर है। जैसा हम चाहते हैं वैसा वो बनकर बाहर आता है। शब्दों का दूसरा स्थान होता है, विचार रहते हैं, वे यात्रा करते हैं। अतः जो भी सोचते हो उसको संभालो। मेरी समझ, आपके विचार आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। आप जो भी सोचो विचारो उस पर ध्यान करें, देखें, समझें कि वे आपको किस ओर ले जाते हैं। आनंद और दर्द की भूमिका। अच्छाई और बुराई दोनों की चरित्र निर्माण में बराबरी की भागीदारी होती है। कई स्थितियों में प्रसन्नता के स्थान पर दुख एक महान अध्यापक है। विश्व में उत्पादित महान चरित्रों के अध्ययन में मैं विश्वास से कहता हूँ कि अधिकांश स्थितियों में यह पाया जाएगा कि यह प्रसन्नता से अधिक दुख है जिसने सिखाया था, यह धन से अधिक गरीबी है जिसने सिखाया था, और यह प्रशंसा के स्थान पर आलोचनाएं थी जिसने अंतर की आग को बाहर निकाला था। विलास की गोद में पले हो, गुलाब के बिस्तर पर लेटे हो और कभी आंसू ना बहाया हो तो कौन महान बनेगा। हृदय में तब प्रेम उत्पन्न होता है जब चारों तरफ दुख की आंधी के थपेड़े पड़ते हों और ये महसूस होता है कि कहीं रोशनी नजर नहीं आएगी। जब आशा और साहस अधिकांशता समाप्त हो, ये तब आध्यात्मिक आंधी के बीच में अंतर में प्रकाश की मंद प्रभा है। मेरी समझ, व्यक्ति को कष्ट और दर्द से जीवन को समझने में अधिक मदद मिलती है। ऐसे समय वह स्थिति का अधिक बारीकी से विश्लेषण कर सकता है। अध्यात्म की ओर झुकाव भी इन दुखद परिस्थिति में पैदा होता है और तभी अंतर्मन को वे सब स्पष्टता से समझ आता है जो सुखद परिस्थितियों में नहीं आता है। क्रिया का परिणाम।
अपनी मुस्कुराहटों का प्रयोग अपने मस्तिष्क के लिए करो। उसकी प्रत्येक लहर, प्रत्येक तरंग मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और जब ये लुप्त होती है, पूर्णतः समाप्त नहीं होती है, बल्कि एक चिन्ह छोड़ती है और उस चिन्ह का संभावित भविष्य दोबारा आता है। प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, शरीर की प्रत्येक हरकत, प्रत्येक विचार जो हम सोचते हैं, मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव छोड़ते हैं और यहाँ तक कुछ प्रभाव धरातल पर स्पष्ट नहीं होते हैं। ये प्रभाव अवचेतन रूप से धरातल के नीचे कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्तिवान होते हैं, जिससे हम प्रत्येक क्षण मस्तिष्क पर इन प्रभावों के योगफल द्वारा दृढ़ होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इन प्रभावों के योगफल से दृढ़ होता है। यदि अच्छे प्रभाव प्रबल होते हैं तो चरित्र अच्छा बनता है, यदि बुरा तो बुरा बनता है। यदि एक व्यक्ति निरंतर खराब शब्द सुनता है, बुरा सोचता है, गलत कार्य करता है, वह मस्तिष्क बुरे प्रभावों से पूर्ण होगा और उसके विचार और कार्य उसकी जागृत चेतना के बिना सच्चाई में असर करेंगे। वास्तविकता में ये बुरे प्रभाव सदा कार्य करते हैं। इन प्रभावों का योगफल उसमें बुरी क्रिया करने के लिए शक्तिवान प्रेरक शक्ति की रचना करेंगे। वे अपने प्रभावों के हाथों एक यंत्र के जैसा होगा। मेरी समझ, आपका चरित्र कैसे बनता है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी कैसे वातावरण में परवरिश हुई है, आप कैसे विचारों को सुनकर बड़े हुए हैं। नकारात्मक विचार आपको नकारात्मक बनाते हैं। आप जैसे विचार सुनते रहे, वे आपके विचारों व चरित्र के निर्माण में अवचेतन रूप से प्रभाव डालते हैं। अतः हमें अपने बच्चों को स्वस्थ व सकारात्मक परिवेश और सोच देनी चाहिए। चरित्र का ढांचा। इसी तरह यदि एक व्यक्ति अच्छे विचार सोचता है और अच्छे कार्य करता है, इन सब प्रभावों का योगफल अच्छा हो और इसी प्रकार उसके द्रोह में उसमें अच्छा करने का दबाव होगा। जब एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम किए हैं और अच्छे विचारों को सोचा है, तो ये उसमें अच्छा कार्य करने की अनिवार्य प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि यदि वह पाप करने की इच्छा करता है, उसका मस्तिष्क जैसा उसकी प्रवृत्तियों का योगफल है, उसे ऐसा करने नहीं देगा। वह पूर्णतः अच्छी प्रवृत्तियों के प्रभाव में है। जब कुछ स्थिति में एक व्यक्ति चरित्रवान प्रमाणित है, यदि तुम वास्तव में एक व्यक्ति का चरित्र निर्णित करना चाहते हो, उसके महान कार्यों को मत देखो, उसकी सामान्य क्रियाओं को परखो। वे एक यथार्थपूर्ण तथ्य है जो तुम्हें महान व्यक्ति का वास्तविक चरित्र बताएंगे। निम्नतम व्यक्ति में भी महानतम कुछ दयालु कार्य करने के अवसर उत्पन्न होते हैं, लेकिन व्यक्ति तभी महान है, उसका चरित्र महान है, जब वह जहां भी होता है एक समान उच्च चरित्रवान होता है। मेरी समझ, व्यक्ति के चरित्र के विभिन्न पहलू होते हैं। सामान्यतः उसके आचरण विभिन्न स्थानों और लोगों के साथ भिन्न भिन्न होते हैं। एक महान चरित्रवान व्यक्ति वह व्यक्ति ही हो सकता है जो सब स्थानों और प्राणियों के साथ एक समान अच्छा व्यवहार करता हो। विवेकानंद जी के विचार अगली मुलाकात में फिर सुनेंगे। धन्यवाद।